नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत हमारे चैनल पर। हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं और सांख्यिकी में आपका लेखपाल का सभी सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया। जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है और जो टॉपिक आते हैं वो सभी कंप्लीट हो गया है। एक आध छोटा टॉपिक बच गया होगा तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो जैसा कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, काफ़ी बच्चों का मैसेज आया कि सर इसमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दीजिए आप। थोड़ी सी टॉपिक और बची है जो सांख्यिकी का है, लेकिन वो लेखपाल में नहीं आता है। जैसे यूपीएसआई वगैरह का एग्ज़ाम होता है तो उन एग्ज़ामों में आता है। तो मैं आपको पूरी स्टैटिक्स, पूरी सांख्यिकी कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया जाए। जैसा कि बच्चों का मैसेज आया कि सर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दीजिए, तो आज मैं आपके लिए लेखपाल के आए हुए, जो 2015 में आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, तो लेखपाल के एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और उसका हम लोग प्रैक्टिस आज करेंगे। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये हम लोग का एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मापते हैं कि बारंबारताएं। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है, वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित है, वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित है, सभी वर्गों पर समान रूप से केंद्रित है। तो आप माध्य वाला, आप जो है कि जब हम लोग ये माध्य निकालते थे वो वाला कॉन्सेप्ट, वो लेक्चर आप याद करिए कि जब हम लोग का ऐसा दिया रहता था, कोई वर्ग मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 ऐसा करके, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया रहता था मान लीजिए 2, 3, 5, 4। तो माध्य क्या होता है? मतलब सभी पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, यही एवरेज होता है, यही माध्य होता है। तो हम लोग इसमें करते क्या थे, जैसे 0 से वर्ग है तो अब भाई हमको ये नहीं पता है कि दो जो फ्रीक्वेंसी है 0 से 10 के बीच में कुछ आंकड़ा 2 बार आया है, वो कितनी बार आया है, वो कौन कौन आंकड़ा, ये हमको नहीं पता होता था। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक मिड पॉइंट x निकालते थे। वो कैसे करते थे? 0 + 10/2 तो आ जाता था 5। तो हम बोलते थे कि 5 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार। इसी तरह यहाँ पर निकालना पड़ता था x, तो 10 + 20/2 करते थे तो कितना आता था? 15। तो हम बोलते थे कि 15 कितनी बार है। ये जो मिड पॉइंट होता था यही उस वर्ग को रिप्रेजेंट करता था। उस वर्ग की वैल्यू हम लोग मान लेते थे 15 को। तो आप देख रहे हैं कि जो ये बोला कि वर्ग की ऊपरी सीमा पर केंद्रित है, गलत होगा। केवल ऊपरी सीमा पर नहीं केंद्रित है। वर्ग की निम्न सीमा पर केंद्रित है, ये भी गलत होगा। सभी वर्ग पर समान रूप से केंद्रित है, ये भी गलत। वर्गों के अंकों पर केंद्रित है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्ग के जो अंक है उसी को हम लोग जोड़कर क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं। और भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए अच्छे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं, ताकि आप वही क्वेश्चन करें जैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि जो आप पढ़ाई की है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो लेक्चर मैंने आपसे लिया हुआ है, जो हम लोग पढ़े हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में आते हैं कि नहीं आते। इससे यही पता चलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सॉल्व पेपर ही सॉल्व किया करिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन है, बहुत आसान है। दिया है कि 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योग क्या होगा? माध्य और माध्यिका का योगफल आपको बताना है। और आपका 4 ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। 7, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 6। ये आपका क्वेश्चन है। एक आंकड़ा दिया हुआ है 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल बताना है। तो आप जानते हैं, पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य क्या होता है भाई? माध्य होता है सभी पदों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या, इसी को क्या बोलते हैं? माध्य। तो 1 + 6 + 8 + 3 + 2 कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब जोड़ लिया जाए। 3, 2, 5, 8, 5, 13, 13, 14, 14, 6, 20।
20/5, तो कितना आ गया माध्य, 4 आ गया। इन आंकड़ों का माध्य कितना आ गया, मीन, माध्य को ही मीन बोलते, 4 आ गया। अब माध्यिका निकालना है, तो देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं हम लोग। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में सजा लेते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में। तो इसको सजाएंगे, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। अवरोही या आरोही क्रम में सजाने के बाद जो आंकड़ा ठीक बीच में आता है, ठीक मध्य में आता है, वही क्या होता है, हमारा माध्यिका होता है। तो यहाँ पर पदों की संख्या देख लिया जाए, 1 2 3 4 5 है, मतलब पदों की संख्या क्या है आपका, ऑड है। तो जब पदों की संख्या आपका ऑड होता है तो माध्यिका मैंने आपको बताया था क्या होता है, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। तो पदों की संख्या 5 है, तो मतलब 5 + 1/2, मतलब आपका तीसरा पद आ जाएगा। तीसरा पद आएगा, तीसरा पद, तो 1 2 3, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगा। माध्यिका आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, माध्यिका 3 हो जाएगा। वैसे भी बिल्कुल आसान है, तो 5 पद है तो बीच में 3 ही आता, 2 पद इधर से कैंसिल, 2 पद इधर से कैंसिल, बचा क्या, 3 बच गया। तो 3 ही आपका क्या होगा, मीडियन होगा माध्यिका। तो क्वेश्चन में हम लोग पूछा था कि माध्य और माध्यिका का योगफल, तो माध्य हमारा 4 है और माध्यिका हमारा 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। माध्य और माध्यिका का योगफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा, आप देख रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है। आइए अगला एक और क्वेश्चन किया जाए। ये सभी क्वेश्चन लेखपाल के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछ चुका हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, दिया निम्न आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया है निम्न आंकड़ों का माध्यिका आपको निकालना है। निम्न आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका मतलब मीडियन, माध्यिका क्या होगी। आंकड़ा दिया हुआ आपका 5, 12, 6, 8, फिर 5, 6, 7, 5, 12, 4, 1 और 4 ऑप्शन, फिर 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन आपका 5 है। ये क्वेश्चन दोस्तों रहा। और माध्यिका क्या होता है, माध्यिका का डिफिनीशन क्या होता है, दिए गए आंकड़ों को पहले बढ़ते या घटते क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो आंकड़ा ठीक बीच में आता है वो क्या होता है, माध्यिका होता है। तो आइए सबसे पहले तो इनको हम लोग क्या करते हैं, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे छोटा आंकड़ा क्या हमारा 1 है, तो 1 को लिख लिया जाए। फिर उसके बाद 1 के बाद आप देख रहे हैं कि क्या आपका आया है 4 को लिख लिया जाए। कैंसिल कर दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, जो आंकड़ा आप सजा रहे हो उसको कैंसिल, ताकि दोबारा ना हो जाए। फिर उसके बाद 5 आया, और 5 2 बार नहीं 3 बार, 1 2 3, तो दोस्तों आपको 5 3 बार लिखना है। ऐसा नहीं कि 5 एक ही चीज़ है तो आप एक ही बार लिख दें। फिर उसके बाद आपका 6 कितनी बार, 1 बार 2 बार, तो 6। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि 7 है, 7 लिख लेंगे। 7 के बाद 8 भी कैंसिल, 8 के बाद 12 2 बार, तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12 हो गया। बढ़ते या घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में लगा लिए हम लोग। अब आंकड़ों की संख्या देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर 11 पद है, मतलब पदों की संख्या क्या आपका ऑड है, तो 5 पद इधर छोड़ेंगे, 5 पद इधर छोड़ेंगे, 5 5 10 और 6वां पद ही हमारा मीन वैल्यू होगा। जैसे करते क्या है, एक पद इधर से कैंसिल, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक यहाँ से कैंसिल करिए, एक यहाँ से, 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 लास्ट में क्या बच गया, 6 बच गया। और यही क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्यिका, 6 माध्यिका हो जाएगा। क्लियर। वैसे भी जब n हमारा ऑड हो, जब n ऑड हो तो हमारा जो माध्यिका होता है, फार्मूले की बात किया जाए तो होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद, और n की वैल्यू 11 है तो 11 + 1/2 करेंगे तो 6वां पद आ जाएगा। 6वां पद आएगा, 6वां पद काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6वां पद क्या है, 6 है।
तो कई तरीका है, मतलब आपका मेन वैल्यू मकसद क्या है कि जो बीच वाला पद होगा वही हमारी माध्यिका होगी। तो अगर 11 पद है तो 5 इधर छोड़ा जाए, 5 इधर छोड़ा जाए, बीच में जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन और देख रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेखपाल के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे सांख्यिकी से, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप मेरे वीडियो को, सभी सांख्यिकी के जितने भी लेक्चर हमने आपको पढ़ाया है सभी वीडियो को आप शुरुआत से ज़रूर देखेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। आइए दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन थ्योरेटिकल फिर दिया है कि आंकड़ा समूह, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, दिया है आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बार आने वाला मान कहलाता है। आने वाला मान कहलाता है। आने वाला मान कहलाता। ऑप्शन ए रहेगा माध्य, बी रहेगा माध्यिका और सी दिया हुआ है परिसर और डी दिया हुआ है बहुलक। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है। और बहुलक के पहले ही मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा क्या कहलाता है भाई, बहुलक कहलाता है, मॉड कहलाता है। जो आंकड़ा दिए गए आंकड़ों में, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है, दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है वो क्या होता है, उन आंकड़ों का बहुलक होता है या मॉड होता है। इसको इंग्लिश में मॉड बोलते हैं। तो क्लियर है, क्या आपका आंसर आ जाएगा, बहुलक हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग, बहुलक आंसर बिल्कुल सही होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है लेखपाल में। आइए अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, ये भी हम लोग का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्र किया। दिया हुआ है एक शोधकर्ता ने निम्न आंकड़ों को एकत्रित किया। निम्न आंकड़ों को एकत्र किया। कौन कौन आंकड़े हैं, 5, 12, 6, 8। अच्छा, ये क्वेश्चन पिछला हो चुका है, माध्यिका निकालना था। आप देखिए ये क्वेश्चन हम लोग पिछला कर चुके हैं। ये क्वेश्चन लेखपाल 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछला, वही सेम क्वेश्चन है, तो इसको नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया है, वही केवल बोलने का तरीका था। ये लेखपाल 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। आइए, दिया है कि यदि आंकड़ों के एक समूह, लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 हैं। क्रमशः 10 और 5 हैं। तो समूह का मानक विचलन क्या होगा? समूह का मानक विचलन क्या होगा? समूह का मानक विचलन क्या होगा? तो दोस्तों मैंने अभी आपको मानक विचलन में बताया कि एक आध टॉपिक और बच गया। मानक विचलन आपको मैंने अभी नहीं बताया। डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप फार्मूला लिख लीजिए, फिर मैं इसको डिटेल में जब वो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा तो आपको मैं बता दूंगा। तो मानक विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, यहाँ लिख लीजिए, मानक विचलन बटा में समांतर माध्य
समांतर माध्य या केवल इसको माध्य भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक फार्मूला होता है, अभी मैं आपको जब ये टॉपिक बढ़ाऊंगा, अभी एक क्वेश्चन लेखपाल में इस पर आया है तो इसको मैं करा दे रहा हूँ। अभी इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, फिर जैसे मैंने आपको बताया था माध्य विचलन स्टैंड और मानक विचलन क्या होता है, ये टॉपिक अभी आपको मुझे पढ़ाना है। तो मानक विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा में समांतर माध्य। तो अब देखिए क्या दिया हुआ, मानक विचलन पूछा हुआ है, मतलब इसी की वैल्यू पूछा है। मानक विचलन गुणांक का मान दिया है, एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक 10 और 5, तो मानक विचलन गुणांक का मान 10 दिया हुआ है और एक 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर मानक विचलन पूछा हुआ है, और यहाँ पर समांतर माध्य की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, जो जो वैल्यू दिया है ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है या रट लेना है। तो लेखपाल में अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इसी फार्मूले पर ही क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका 2015 लेखपाल 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं देख रहा हूँ लेखपाल 2015, ये क्वेश्चन आपका लेखपाल 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखिए मानक विचलन गुणांक 5 दिया है, मानक विचलन पूछा है और माध्य कितना दिया है 10, तो तिर्यक गुणा होगा तो मानक विचलन, जो मानक विचलन का मान आ जाएगा वो कितना है भाई, 10 पचे 50 आ जाएगा, और 50 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आपका ऑप्शन दिया है 50, 5, 1, 10, तो 50 ही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आप किस तरह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ रहा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो फिर से मैं एक बार कहूँगा कि जितना भी मैंने सांख्यिकी का लेक्चर पढ़ाया है उस सारे लेक्चर को अगर आप एक एक वीडियो आराम से समझ के पढ़ते हैं तो लेखपाल के एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सांख्यिकी का एनी क्वेश्चन, कोई भी एक भी क्वेश्चन लेखपाल का आपसे नहीं छूट रहा है। जैसा कि मैंने आपको ये जितने भी 4, 5, 6 क्वेश्चन कराया, आप देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चन लेखपाल में पूछे हुए हैं और कितनी ईजी से हम लोग कर पा रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक होता है सांख्यिकी। आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको मैं और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करिए और कमेंट आप जरूर लिखा करिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप और क्या सुधार चाहते हैं या फिर और कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट आप जरूर किया करिए। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।